गाइज मेरे हाथ में आप इस टाइम पे दो सिक्के देख सकते हैं। 1 रुपए के दो सिक्के हैं, स्टील के सिक्के हैं। एक सिक्का है जिसकी वैल्यू ओनली 2 रुपए हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। अगर ये यूएनसी होगा तो शायद 20 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन एक सिक्का ऐसा भी है जिसकी कीमत 250 रुपए से शुरू होती है और 2500 रुपए तक आज के टाइम पर चल रही है। प्रेजेंट में 2500 रुपए चल रही है। और इस सिक्के के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, इसके लिए मैंने स्पेशली आज आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि 1 रुपए का एक ऐसा सिक्का जो बिल्कुल 2 रुपए आपको वैल्यू दे सकता है, और एक ऐसा सिक्का जिसकी कीमत 2500 रुपए चली जाती है। बिल्कुल सेम ही ये सिक्का आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। दोनों का सेम वेट होता है, दोनों सेम ही मेटल में जारी किए जाते हैं, सेम ही ईयर, सेम ही मिंट मार्क भी देखने को मिलते हैं इन सिक्कों में। तो गाइस जानते हैं आखिर ये सिक्के रेयर कैसे बन जाते हैं और इन सिक्कों की पहचान क्या होती है। ये सब कुछ जानने से पहले वीडियो को गाइस एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये 1 रुपए का सिक्का रेयर कैसे बन जाता है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लेकिन गाइस कहीं पे भी वीडियो को मिस मत करना, अगर थोड़ा भी मिस किया बाद में आपको समझ में नहीं आएगा और उसके बाद में आप बार बार वैसे ही कमेंट करते रहेंगे। तो चलो जानते हैं आखिर इस सिक्के में हमें क्या क्या देखना होगा जिसकी वजह से ये सिक्का रेयर बन जाता है। गाइज कभी भी कोई रेयर सिक्का पहचानना हो तो सबसे पहले उसका कॉमन सिक्का पहचानना जरूरी होता है। कॉमन सिक्के की क्या पहचान है, अगर आपको पता है तो आप रेयर सिक्के को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर आपको कॉमन सिक्के की जानकारी नहीं है तो आप उस रेयर सिक्के को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास पड़े हुए इस कॉमन सिक्के को ध्यान से देख ले। इस सिक्के का फर्स्ट में पड़ा हुआ रिवर्स भाग है और सेकंड में पड़ा हुआ सिक्के का ओवर भाग है। सिक्के के रिवर्स भाग में जयप्रकाश नारायण का पोर्ट्रेट बना हुआ है और इससे ये पता चलता है कि इस सिक्के को जयप्रकाश नारायण की जन्म शती को 100 साल पूरे हुए और उसका सेंटेनरी ईयर मतलब 2002 में इस सिक्के को जारी किया गया था। फेरेटिक स्टील मेटल यूज किया गया था और ये सिक्का 4.95 ग्राम वजन के साथ में जारी किया गया था। 25 इस सिक्के की साइज होती है और ये भारत के 2 मिनटों से जारी किया गया था, मुंबई और हैदराबाद की। 1 रुपए के इस सिक्के का ओवर भाग देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ओनली सिक्के का रिवर्स भाग देख लेना जिसमें आपको ईयर और मिंट मार्क देखने को मिलते हैं और साथ में जयप्रकाश नारायण का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। बस ये चीज आपको इस सिक्के में देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जयप्रकाश नारायण के पोर्ट्रेट के नीचे 2002 लिखा हुआ है और उसके नीचे एक डायमंड बना हुआ है छोटा सा। मिंट मार्क अच्छे से पहचान सकते हैं आप लोग। अगर डायमंड बना है तो वो मुंबई मिंट का है, स्टार बना तो हैदराबाद मिंट का है और डॉट बना तो नोएडा मिंट का। लेकिन ये सिक्का नोएडा मिंट में नहीं जारी किया गया है। कोलकाता मिंट के सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, लेकिन इन सिक्कों को कोलकाता की मिंट से भी नहीं जारी किया गया है। तो ये सब थी कॉमन सिक्के की पहचान। अब आपको पता चल गया कॉमन सिक्का ऐसा होता है। अब देख लेते हैं उस रेयर सिक्के को। तो गाइज ये है वो रेयर सिक्का जिसकी कीमत 250 रुपये से शुरू होकर 2500 पर जाकर खत्म नहीं हुई, मतलब फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन प्रेजेंट जो वैल्यू है वो 2500 चल रही है इस सिक्के की। पहचान क्या है उसके लिए आपको क्या देखना है, मैंने आपको पहले बोला ओवर साइड नहीं देखनी है, ओनली सिक्के का रिवर्स भाग देखना है जिसमें आपको जयप्रकाश नारायण का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है और उसके नीचे बना हुआ ईयर देखना है और नीचे बना हुआ मिंट मार्क देखना है। 2002 के नीचे देखते हैं तो कोई भी मिंट मार्क नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉमन सिक्के की जानकारी में कि इन सिक्कों को कोलकाता की मिंट से नहीं जारी किया गया था और यहाँ पे आपको 2002 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलता है। तो अगर मिंट मार्क नहीं है 2002 के नीचे तो सीधी सी बात है ये सिक्का बन जाता है कोलकाता मिंट का। लेकिन कोलकाता की मिंट से इन सिक्कों को जारी नहीं किया गया था। रीजन ये हुआ है इस सिक्के का रेयर होने का कि अगर मुंबई मिंट का सिक्का होता तो उसमें डायमंड का मिंट मार्क मिलता और अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का होता तो उसमें स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे मिंट मार्क नहीं है, मतलब मुंबई मिंट के सिक्के में ये एरर आया है। एरर की वजह ये है कि यहाँ पे मिंट मार्क छपा ही नहीं है और ये कोई एक सिक्का नहीं है, बहुत सारे सिक्कों में ऐसा एरर देखने को मिला है जिसकी वजह से ये सिक्के रेयर बने हैं। और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत आज के टाइम पर 2500 रुपये तक जा रही है। फ्यूचर में और भी रेयर हो सकते हैं क्योंकि ऐसे सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सिक्का है जिसमें ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है तो आपका सिक्का रेयर है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत 1500 रुपये तक मिल सकती है,
फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 1000 रुपये दे सकता है और यूएनसी कंडीशन में 2500 तक दे सकता है। और फिर घिसा पिटा सिक्का है तो उसकी वैल्यू आप खुद सोच सकते हैं कितनी हो सकती है। तो गाइज इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग सहमत हैं और आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लेना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर कर देना ताकि उन लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन सा सिक्का रेयर है।